नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अकेले नहीं हैं? जब रात के सन्नाटे में आपको बेचैनी महसूस होती है, जब दुनिया की भीड़ में भी आप खुद को तन्हा पाते हैं, जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी एक शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने आपकी हर परेशानी के लिए क्या संदेश भेजा है? आज का यह संदेश कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सीधे महादेव की इच्छा है कि आप इसे सुने। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, जिन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, जो थक चुके हैं और बस एक सहारे की तलाश में हैं। अगर आप अपने जीवन में एक नई दिशा चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक सुनना। यह आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा बनने वाला है। अगर आप यह संदेश सुनना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। आपके सामने 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल एक नंबर को चुनिए और देखिए कि स्वयं महादेव ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए आपका नंबर चुना होगा। दोस्तों, जिन्होंने 11 नंबर को चुना है, उनसे महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। ऐसे भक्तों से महादेव कहना चाहते हैं कि मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कर। पहला प्रश्न, तू जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है? दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा, क्या तू इसमें सफल बन सकता है? अगर यह 3 प्रश्न तूने खुद से कर लिया तो तुझे उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। और फिर भी अगर तुझे निर्णय लेने में परेशानी हो रही है तो मेरा नाम ले, और जो मेरा नाम लेता है उसके असंभव कार्य भी मैं ही संभव करने की क्षमता रखता हूँ। तू सच में यदि कुछ करना चाहते हो तो तुमसे हुई हर एक भूल भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। इसीलिए मन से कभी भी हार मत मानना। यह जो अकेलापन महसूस होता है, यह असल में तेरा सही फैसला है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि सही रास्ते पर भीड़ नहीं होती। दुनिया तो बस तेरे काम आएगी, पर मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। इसीलिए इस दुनिया के बारे में सोचने से अच्छा है इस दुनिया बनाने वाले के बारे में सोच। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन कभी हारता ही नहीं है तो अपने मन को काबू करना सीखो। मन को काबू कैसे करना है, यह तो मुझसे ही संभव होगा। तू बस मेरा चिंतन करो, तुम बस मेरा नाम लो। जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा नाम लेता है, उसकी चिंता को पूरी तरह से नष्ट करने का काम मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि जो मेरा हो गया उसकी चिंता भी तो मेरी ही हो गई। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारा मन मुझ में लगाओ और स्वयं को मुझसे जोड़ने की कोशिश करो। फिर देखो, तुम और मैं एक हो जाएंगे और तुम्हारी तकलीफ़ वो मेरी तकलीफ़, तुम्हारा दर्द वो मेरा दर्द। इसीलिए मुझसे जुड़े रहो। फिर देखो, मैं तुमसे हर बार यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। अभी जिन भक्तों ने 1 नंबर चुना है, उनके लिए महादेव कहते हैं, अरे क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है? तुझे पाना तो सब कुछ है, लेकिन हौसला नहीं है, या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला ही नहीं है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम भी मिलेगा और फिर तुझ पर हंसने वाला या सारा जहां भी तुझसे जलेगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। महानता वहाँ नहीं होती कि आप गिर गए और फिर उठे ही नहीं। महानता तो उसे कहते हैं कि आप बार बार गिरते हुए भी उठने से थकते नहीं। याद रख, जिस तरह एक नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, ठीक उसी तरह तेरे जीवन की मुश्किलें तुझे रोक नहीं सकती। हर ठोकर तुझे और मजबूत बनाएगी। लोग तुमसे तुम्हारे संघर्ष में बस कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच मानो तो संघर्ष में किसी का भी साथ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, तू घबराना नहीं। तू तेरा यह संघर्ष करते करते मेरा नाम ले। तेरा यह संघर्ष सफलता की ओर कैसे बढ़ेगा या तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरे भक्तों की परीक्षा कठिन होती ज़रूर है, लेकिन उनको परीक्षा में सफल करने की जिम्मेदारी हमेशा मेरी होती है। इसीलिए मैं मेरे भक्तों से कहता हूँ, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने अगला नंबर यानी 7 नंबर को चुना है, उनके लिए महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जीत ले हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर याद आती है यह वक्त नहीं। इसलिए इस वक्त की कीमत कर, इसे यूं ही बर्बाद मत कर। कल को आसान बनाना है तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना ही संघर्षमय तुम्हारा आज का दिन है, उतना ही सुंदर और सुनहरा तुम्हारा कल होगा। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि उनका कल अच्छा होगा, लेकिन आज की मेहनत से भागते हैं। ये लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी से एक सुंदर बर्तन बनाता है, वह एक एक थपकी मेहनत से लगाता है, वैसे ही तुझे अपने जीवन को तराशना है। अपने आज के हर क्षण को अपनी मेहनत से एक नया आकार देना है। जितनी कीमत तू सफलता के लिए चुकाएगा, उतनी ही सफलता तुझे मिल जाएगी। एक बात को हमेशा याद रखना, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बातें नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात यहाँ महाकाल बदलता है। माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज़्यादा पाया नहीं तुमने, पर तू खुद ही गिरता है, संभलता है, लेकिन किसी को जानबूझकर गिराया नहीं तुमने। और यही बात मुझे तेरी अच्छी लगती है, इसलिए मत सोच इतना तेरी ज़िंदगी के बारे में। अरे जिसने तुझे यह ज़िंदगी दी है ना, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। एक बात हमेशा याद रख, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिला है उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात से डरा नहीं करते। और अगर तू ऐसा है मेरा भक्त, तो मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तू रो मत, तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा। उम्मीद है कि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ होगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर पल, हर क्षण महादेव आपके साथ है। आपका सिर्फ एक कदम उनकी ओर, और वो 1000 कदम आपकी ओर चलेंगे। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे संदेश अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।